हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईवल। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारा फ्रिक्शन का चल रहा है, इसलिए ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईवल। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने 2-3 जो टॉपिक पढ़े थे और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे पास में फ्रिक्शन का ही है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी ईवल, यानी जो फ्रिक्शन होती है एक आवश्यक बुराई भी है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी। यहाँ पर सबसे पहले हम जो फ्रिक्शन है उसके ज़रूरी क्यों होता है फ्रिक्शन, या फिर हम बोलेंगे वो एडवांटेज, उसके कुछ लाभ यहाँ पर पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो समझिए कि वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, यानी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड होता है पैरों के ऊपर फोर्स लगाता है, पैर जो होता है ग्राउंड को प्रेस करके आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा पैर फिसल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, नो टू सरफेस विल स्टिक ईच अदर देयर इज़ नो फ्रिक्शन। नो टू सरफेसेस विल स्टिक टू ईच अदर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो दो बॉडीज़ होती हैं, मान लीजिए कि आपके पास में दो बॉडीज़ ये होती हैं, अगर इसके बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है मान लो, तो क्या रहेगा, चिकना सरफेस होता है। ठीक है, तो चिकने सरफेस पे हमारे पास ये हो गया कि ये फिसलेंगी। ठीक है, यानी वो नो टू सरफेस विल स्टिक इज दर, कोई भी जो दो सरफेस है वो चिपकेंगे नहीं अगर वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ओके, ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। जो ब्रेक लगते हैं गाड़ी के, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं होंगे, ब्रेक नहीं लगेंगे। जैसे बरसात में जो ब्रेक लगते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड या पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जो हम ब्लैक बोर्ड पे चौक चलाते हैं या फिर पेपर पे कुछ पेन से लिखते हैं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो मिरर होता है, शीशा होता है, हम उसके ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पर चिकना सरफेस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सरफेस जो होता है फ्रिक्शन होता है वहाँ पर, इसलिए हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। मैच स्टिक विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। मैच स्टिक जो है, माचिस जो होती है, वहाँ पर जो हम जलाते हैं तिल्ली से, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, अगर वो चिकनी होती है तो वहाँ नहीं जलेगी। क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जो सैंड पेपर होता है वो भी क्लीनिंग नहीं करेगा अगर फिर बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी उसको सैंड पेपर वो काम नहीं करेगा। एडेसिव विल लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी जो एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, जो चिपकने की प्रॉपर्टी है, वो भी क्या हो जाएगी, जो दोनों के बीच में कोई बॉडी चिपकती है आपस में, एडेसिव जो फोर्स लगता है वो भी लूज़ कर देंगे, यानी वहाँ पर वो अपने फोर्स को खो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब डिसएडवांटेज ये हैं कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, यानी फ्रिक्शन जो होता है हमेशा दो बॉडीज़ के बीच में क्या करता है, उसका अपोज करता है। ठीक है, रोकता है हमेशा। फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एंड आल्सो वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी का वेस्टेज करता है। हाथों को जब हम ऐसे रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसे ही एनर्जी का भी वेस्टेज होती है। अगर कोई बॉडी होती है, जैसे पंखे को चलाते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी का भी लो स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के मेथड कौन कौन से हैं। पहला होता है पॉलिशिंग। किसी सरफेस के ऊपर हम अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, वो चिकना सरफेस बन जाता है। बाय लुब्रिकेटिंग, अगर किसी सरफेस में हम लुब्रिकेंट यानी ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो वहाँ सरफेस होता है वो चिकना हो जाता है। जैसे दरवाजे होते हैं, आवाज़ करते हैं, हम वहाँ पर तेल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। या फिर जैसे कोई भी साइकिल वगैरह होती है या फिर मोटरसाइकिल होती है, ग्रीस वगैरह लगाते हैं हम, जो व्हील होती है उसमें, तो वहाँ पर भी जो होती है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए होते हैं। बाय प्रॉपिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होते हैं हम उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स को चुनाव करें जहाँ पर फ्रिक्शन कम हो। बाय स्ट्रीम लाइनिंग, जैसे कोई भी बॉडी होती है, जैसे नाव होती है ऐसे बनाई जाती हैं, स्ट्रीम लाइन शेप की होती हैं, जैसे एयरप्लेन होती है वो भी ऐसी होती हैं। तो स्ट्रीम लाइन शेप जो होती है उसके द्वारा भी हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो वहाँ पर ये हवा जो होती है उसको मतलब यहाँ पर अपोज करेगी, उसको रोकेगी, इसलिए वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा बढ़ जाएगा।
बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग जो होती हैं उसका यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग का मतलब है कि जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल के व्हील में यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ होती है, यहाँ पर व्हील के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ होती है, यहाँ एक्सेल होता है जो लगाने के लिए होता है टायर से। तो ये जब रोटेट करती हैं, ऐसे मूविंग करती है, तभी होती है साइकिल, वो चलती है। तो बॉल बेयरिंग यूज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब यहाँ से आवाज़ जो आने लग जाती है तो यहाँ हम ग्रीस डालते हैं, इसलिए उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स है हमारे पास में वो है, इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। ये एक फोर्स होती है, जब कोई भी बॉडी होती है किसी सर्कल के अंदर मूविंग करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस फोर्स आल्सो एक्ट्स अलोंग द रेडियस, यानी वो किसकी तरफ लगेगा? रेडियस के अलोंग लगेगा, एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा। यानी जैसे हमारे पास में ये कोई एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर ये कोई एग्जांपल ले लें हम, कोई भी सर्कल है हमारे पास में, तो ये जो फोर्स होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी एफ यहाँ पर सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। और रेडियस के अलोंग लगेगा, ये जो हमारे पास में होगा यहाँ पर रेडियस जो होगा उसके अलोंग लगेगा, ये रेडियस है इसके अलोंग लगेगा। यहाँ पर ऐसे लग सकता है, ऐसे लगता है, कहीं भी लग सकता है किसी भी बॉडी के ऊपर, यहाँ भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो होगा फोर्स, जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका फार्मूला क्या होगा? एफ इजिकल टू एम वी स्क्वेयर बटे में आर, उसको हम क्या लिख सकते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। एफ इजिकल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये एक वैल्यू होती है जिसका जो फार्मूला होता है हमारे पास में वो ये होता है। ये जो जैसे वी स्क्वेयर जो है वी इजिकल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा आर की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो एक आर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एम आर ओमेगा स्क्वेयर, इसकी वैल्यू बच जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में होगा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? इट इज़ द फोर्स दैट राइजेज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग द सर्कल और बाई विच वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये क्या होता है? ये भी एक फोर्स होता है जब कोई भी बॉडी होती है वो सर्कल के अंदर मूविंग करती है, लेकिन वो जो बॉडी होती है वो अपने नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ही रहना चाहती है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ मूविंग करवाने के लिए कोशिश करती है, यानी वो सेंटर सर्कल की तरफ मूविंग करवाता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ये कैसे लगता है? ये जो सेंट्रीपिटल से उल्टा फोर्स लगेगा, ऑपोजिट फोर्स लगेगा। देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग लगेगा, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए कि जैसे हमने समझाया था कि यहाँ पर ये जो सेंटर है, यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो ये बाहर की डायरेक्शन, यहाँ ऐसे लगेगा बाहर की डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लग रहा था, ये बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये अंतर होता है, फार्मूला दोनों का सेम होता है, फार्मूला जो होता है दोनों का सेम होता है। एफ इजिकल टू एम वी स्क्वेयर बटे में आर इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ओके, अब मेनली एग्जांपल ये समझ सकते हैं आप, जैसे कि हमारे पास में जो हम दही वगैरह निकालते हैं या फिर घी वगैरह निकालते हैं हम छाछ से, तो वहाँ पर क्या होता है कि दही वगैरह बिलोते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि जो घी निकलता है, जो रई वगैरह लगाते हैं, तो जो घी निकलता है वो यहाँ चिपका रहता है बाहर के डायरेक्शन में, तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ओके, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और कोई भी बॉडी होती है, जैसे यहाँ कोई सर्कल है, ऐसे ऐसे सड़क बनी हुई है, यहाँ से कोई बॉडी ऐसे चलती है या फिर कोई कार चलती है, ऐसे मूविंग करती है, तो वहाँ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब दोनों को एक साथ समझने के लिए ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर कोई भी हमारे पास में कोई पत्थर का टुकड़ा है, हमने उसको एक धागे रस्सी से बांध रखा है यहाँ पर, ठीक है, और हम उसको यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ से चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो पत्थर वो बाहर के डायरेक्शन में ऐसे मूविंग करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर ये जो हमारा हाथ होगा, हमारा हाथ बाहर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ऐसे बाहर के डायरेक्शन में जाएगा, वो कैसे लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सर्कल ऐसे बन रहा है, यानी चारों तरफ हम उसको हाथ को से लेके उसको घुमा रहे हैं, चारों तरफ रस्सी से बांध रखा है हमने उसको पत्थर को, तो वो वहाँ पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये काम करता है ऐसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके गाइज,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।